Hello friends, welcome back to our channel. First of all, happy धनतेरस to all of you. और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के बारे में कि मतलब गोल्ड और सिल्वर इतना शूट अप क्यों हुआ है, क्या रीज़न है और उसके बाद से कहाँ तक और पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, कहाँ तक जा सकता है। बहुत पहले हमने बात की थी गोल्ड पे, जब ये 3400 के नीचे था तब हमने बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और उसके बाद से हमने टारगेट दिया था 4000 का और उसके बाद से 4500 के आसपास। अभी अगर रिसेंट हाई देखें इसका, तो इसका जो रिसेंट हाई है वो ऑलमोस्ट 4380 डॉलर के आसपास है, बट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, 4250 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है और अभी थोड़ा सा सिल्वर भी देखते हैं, उसके बाद से एक डेप्थ एनालिसिस करेंगे क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में ना चाइना, रशिया, इवन इंडिया ने भी बहुत सारे गोल्ड बाई किए हैं। तो इस रीज़न से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप हुए हैं और भी बहुत सारी रीजंस हैं, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अभी सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो हाई था अभी 54 के आसपास हाई गया था। अभी रिसेंटली 48 के आसपास जब था तब हमने बात की थी, मतलब उससे भी नीचे था। तो अभी सिल्वर का देखते हैं एक बार ना। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मैं सिल्वर पे थोड़ा सा बुलिश हूं क्योंकि अभी देखें तो अभी 1980 के आसपास इस जोन पे था, फिर 2011-12 के पास यहाँ पे था, फिर अभी से इस लेवल पे थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आया है जो कि ऑलमोस्ट 48 टू 50 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले 35 क्या ऑलमोस्ट 45 साल से, मतलब 80 ऑलमोस्ट, हाँ 45 ईयर्स में। तो ये जो ब्रेकआउट है ये 45 ईयर्स का हाई, मतलब 45 ईयर्स पे क्या कहते हैं कंसोलिडेट करने के बाद से, कंसोलिडेशन तो नहीं बोलेंगे बट जैसे जैसे देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस जोन पे, फिर अभी रिसेंटली इस जोन पे, फिर अभी यहाँ पे देखें तो $30 के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो जब भी ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना यहाँ है, मतलब लो से हाई तक का उतना ऊपर हम मार्क करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इसका जो लो लगा था वो ऑलमोस्ट 16 के आसपास लगा था और हाई 48 है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 85 टू 100 के आसपास अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा सिल्वर में। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो टारगेट है वो कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी देखें तो सिल्वर भी चल चुका है बट सिल्वर में ऑल टाइम हाई है, बट उसके पीछे क्या है कि वो पिछले दो बार उस लेवल को टच करके फिर नीचे गया है, मतलब $48 टच करने के बाद से 16 गया है। फिर उसके पहले अगर 1980s की बात करें तो 1980s में ऑलमोस्ट $10 के भी नीचे आ गया था, $4 $5 के आसपास। फिर वहाँ से रैली स्टार्ट हुई, $4 1993 में था। उसके बाद से ऑलमोस्ट $20 गया, फिर $20 से फिर नीचे आया $10 के आसपास, फिर उसके बाद से $10 के आसपास आया और उसके बाद से फिर से नीचे आया था ऑलमोस्ट 920 $10 के आसपास। फिर यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई वो गई थी ऑलमोस्ट $48, फिर $48 जाने के बाद से फिर से नीचे आया और इस बार जो सपोर्ट लिया था वो $16 के आसपास लिया था। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया इस लेवल से और फिर वो 52 54 तक गया हुआ है। तो अभी जो दिख रहा है वो सपोर्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा $48 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट बने और अगर उसके नीचे आता है तो 40 $40 के आसपास हो सकता है कि सिल्वर थोड़ा सा सपोर्ट ले इस जोन के आसपास। ठीक है, बट ये लेवल अगर इन फ्यूचर ब्रेक करता है तो फिर हम 30 के लेवल पे देख सकते हैं, बट इतना दिख नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट सेफ साइड अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप 40 के आसपास मेंटेन कर सकते हो। और टारगेट सी बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं जैसे गोल्डमैन सैशे, जेफरीज, इनके भी स्टेटमेंट थे कि सिल्वर जो है मतलब $100 तक का टारगेट दिया है इन्होंने। तो आने वाले 3 से 5 साल में हो सकता है कि ये चला जाए, हो सकता है उससे कम टाइम फ्रेम में भी $100 का मार्क जो है वो अचीव कर ले। बट अभी दूसरी चीज़ हम देखें कि RSI थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट टाइम जब 48 के आसपास गया था 1980s में, तो RSI ऑलमोस्ट 100 टच कर चुका था और फिर जो नीचे आया था वो आया था, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ चुका था, मतलब 30 35 30 के आसपास, 35 के आसपास। फिर अभी रिसेंटली अगर देखें तो रिसेंटली जो $48 गया था 2012 के आसपास, 2011-12 में, तो उसका जो RSI था वो 85 के आसपास था, मतलब ऑलमोस्ट 85, हाँ 85 के आसपास। फिर वहाँ से करेक्शन आया था। बट अभी अगर देखें तो इस साल जो है वो भी ऑलमोस्ट 83 के आसपास पहुँच चुका है RSI। तो RSI भी मतलब चीख चीख के कह रहा है कि
जो सिल्वर है वो ओवरबॉट जोन में चल रहा है। अब या तो 85 या फिर 100। अगर 85 के आसपास से करेक्शन नहीं आया तो 100 के आसपास ही आएगा, यानी कि हमारे पास गेन करने के लिए 17% ही है, मतलब ऊपर की साइड में। और अगर सिल्वर गिरता है तो वो फिर से एक बार अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो इसे बबल कहें या फिर एक जेन्युइन कहें, तो देखने वाली बात होगी कि इसमें करेक्शन कब आता है और कैसे आता है। बट अभी के लिए अगर आप बाइंग करते हो, चाहे गोल्ड में हो या फिर सिल्वर में हो, तो इतना मार्क करके रखो कि कभी भी अगर $45 के नीचे आए एकदम से बेच दो, क्योंकि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल प्राइस डाउन आएंगे ही आएंगे। अगर सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपिटल आपके फेवर में रहेगा, आप कभी भी एंट्री कर सकते हो दोबारा। बट अगर आप लेके बैठे रहते हो और फिर जब नीचे जाता है, अगर सपोज नीचे चला गया तो 10, 15, $20 तक चला जाएगा, तब फिर आपका मतलब 50% ड्रॉ डाउन हो जाएगा, जो कि बहुत गलत होगा। तो अभी देखने वाली चीज़ ये होगी कि RSI जो 82.6 के आसपास है अभी, आने वाले टाइम में कितना ऊपर जाता है, फिर वहाँ से कितनी बड़ी करेक्शन देखने को हमें मिलती है। ये तो रही सिल्वर की बात। अभी आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में बताया था हमने कि सेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और टारगेट भी दिया था 4000 का, फिर 4500 के आसपास। अभी रिसेंटली हाई देखें तो ऑलमोस्ट $4400 के आसपास हाई बना है। ठीक है, अभी रिसेंटली बना है। बट अगर हम इसका RSI देखते हैं तो इसका जो RSI है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे, तो हम 1930 से लेते हैं। ठीक है, 1833 के आसपास, 1887 के आसपास ये 100 पे गया था। फिर 1930 के आसपास जो मतलब बहुत बड़ा रिसेशन था 1929 से लेके 1935 तक, वो था। तो उस टाइम भी गोल्ड जो है $100 के आसपास, आई मीन जो RSI था गोल्ड का वो 100 पे पहुंच चुका था उस टाइम। अगर हम गोल्ड का प्राइस देखें एक बार, तो कितना था, एक सेकेंड, बहुत नीचे था। मतलब प्राइस तो एक्चुअली नहीं है, $35 के आसपास मान सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आता है 1970s के आसपास। 70s में भी ऑलमोस्ट ये कहाँ तक गया था, 92 93 के आसपास गया था। उसके पहले 95 तक गया था, सॉरी 100 तक गया था। फिर वहाँ से करेक्शन आया था। ठीक है, 1969, फिर 74 73 74 के आसपास। फिर नेक्स्ट आता है अपना कब गया था, 1980s के आसपास गया था। मतलब पिछले अगर 50 55 साल 60 साल में देखें तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब गोल्ड का RSI 100 के आसपास पहुंचा है। फर्स्ट टाइम गया था 1968 के आसपास। फिर उसके बाद से गया था 73 के आसपास। ठीक है, उसके बाद से गया था ऑलमोस्ट जब 1977 में ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ चुका था डाउन। फिर ये नेक्स्ट गया है ऑलमोस्ट 1980s में। ठीक है, 80s के बाद से 2007 में ये कहाँ तक गया है, 2007 में गया है ये ऑलमोस्ट 85 के आसपास। 85 जाने के बाद से यहाँ पे करेक्शन आया हुआ है। और अभी अगर हम देखें तो रिसेंटली जो इसका लो मतलब हाई बनाया गोल्ड में, वो बना था 2020 के आसपास, जब 85 86 तक गया था RSI। और अभी रिसेंटली अगर RSI की बात करें तो 90 पे पहुंचा हुआ है। मतलब इसका जो प्रीवियस RSI का हाई था 85 का, उसको भी अभी ब्रेक कर दिया है। तो बहुत कम टाइम गोल्ड का RSI 100 के आसपास पहुंचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गया था मतलब 1835 के आसपास, फिर गया था 1930s में, फिर 1947 में, उसके बाद से गया था 1947 के बाद से गया है 1968 में ऑलमोस्ट। उसके बाद से 70s में, 80s में। और फिर RSI जो हिट किया है वो किया है इस टाइम 92 93 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड में क्या है कि गोल्ड में अभी मतलब ऊपर जाने के लिए 8% है एज पर RSI। ठीक है, कि मतलब कहाँ गया, गोल्ड जो है वो 100 पे जाएगा। तो 100 पे कितना, मतलब यहाँ से 300 से $400, मैक्स टू मैक्स $500 तक हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 4257 चल रहा है, मैक्स टू मैक्स देख रहे हैं 4800 से $5000। बट अगर $4800 या फिर $5000 जाता है तो RSI 100 पे पहुंच जाएगा। फिर वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक मैं ट्विटर पोस्ट देख रहा था जिसमें मतलब ये पता नहीं ये सही है या गलत है, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया। कनाडा में की जो गवर्नमेंट है वो गोल्ड को सेल करना चाहती है। और जब भी गवर्नमेंट सेल करना चाहती है तो गोल्ड जो रिजर्व होता है उनका, मतलब 100 200 टन तो बहुत मामूली सी बात है उनके लिए। ठीक है, अभी एक डाटा में देख रहा था तो वहाँ पे 2000 से लेके 2025 2024 तक का ही डाटा था, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड किस किस ने बाइंग की है।
तो गोल्ड में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 4000 तक ही रखना, 3800 से $4000 के आसपास। अगर उसके नीचे जाता है और अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसको आंख बंद करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद से क्या होगा कि जो RSI 100 के आसपास गया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। अब हो सकता है इसमें 2-3 महीने का टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि मार्च तक दिखे। तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर, मतलब 3 से 6 महीने के अंदर गोल्ड में प्रॉफिट, गोल्ड में क्या, गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब 3 महीने 6 महीने में ये जितना भागना है भाग लेंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके पास गोल्ड सबसे ज़्यादा है। तो अभी देखें तो एज़ पर 2025 ये जून तक का डाटा है। यूएस के पास 8133 टन है, जर्मनी के पास, फिर इटली, फ्रांस, रसिया और चाइना के पास। चाइना का ऑल दो जो 2299 टन की बात है, वो मतलब सही नहीं है, क्योंकि उनका सही डाटा आता ही नहीं है कभी। इंडिया के पास 880 टन है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मतलब गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। जब सस्ती हो जाए तब खरीद लो, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर हमेशा मतलब ऑल टाइम हाई टच करते नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो एक बार जब फॉल देखने को मिल जाए फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो क्योंकि हम इंडियंस क्या है ना, जैसे दिवाली चल रही है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये कभी कभी रिस्की भी हो जाता है। तो अगर आपके साइड सपोज़, अब देखो दो चीज़ें हैं। अब जिनकी शादी है वो तो मजबूरी में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो चाहे 1.25 हो या फिर 2.25 हो, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।